हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। इस वीडियो में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड के भाग लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप संवाद से जो व्याख्याएं पाठ्य पुस्तक में शामिल की गई है उन्हीं व्याख्याओं को अपन कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो के क्रम में ही ये अगला वीडियो है और इसमें 5वें नंबर की व्याख्या है। तो देखते हैं व्याख्या को। हर्षि राम भेटहु हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरंत वेद तब कीनी उपाही, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हृदय लाई प्रभु भेटऊ भ्राता, हर्षे सकल भालू कपि ब्राता। कपि पुनि वेद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताई लई आवा। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करी ताहि जगावा। व्याख्या के कठिन शब्दों को करते हैं। तो कठिन शब्द कोई ज्यादा है नहीं। हर्षि सबको पता है, प्रसन्न होना। सुजान चतुर कुशल, तुरंत शीघ्र। भ्राता भाई, भ्राता समूह है। सकल सभी, दशानन रावण। विषाद दुख। पही के पास। जतन प्रियतन। ये कठिन शब्द हैं। अब करते हैं इसकी व्याख्या को। तो व्याख्या हो जाएगी कि जब हनुमान जी आ जाते हैं संजीवनी बूटी लेकर के, इतने समय का, इससे पहले का जो माहौल था वो बहुत ही करुणामयी था। सब चिंतित थे कि आधी रात से ज्यादा व्यतीत हो चुकी है, अभी तक हनुमान जी नहीं आए हैं। तो सभी दुखी थे। तो उस दुखी माहौल में, करुणा के माहौल में हनुमान जी आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वीर रस का संचार हो गया। हनुमान जी आते हैं, वैसे ही भगवान प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के हनुमान जी को गले लगा लेते हैं। भगवान राम जो हम वो चतुर हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन हनुमान जी के कार्य के लिए हनुमान जी के प्रति अत्यधिक कृतज्ञ हैं। जैसे ही संजीवनी बूटी लेकर के आते हैं तो वैद्यराज सुसेन ने शीघ्रता से लक्ष्मण का उपचार किया और उपचार करते ही लक्ष्मण प्रसन्न होकर के उठ बैठे। लक्ष्मण की मूर्छा टूटते ही भगवान राम प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भाई को गले से लगा लेते हैं। साथ में ही सभी भालू और वानर समूह भी प्रसन्न हो जाता है। तब भगवान राम जो है वो हनुमान जी से कहते हैं कि वैद्यराज सुसेन को वापस लंका पहुंचा दो, जिस विधि से आप इन्हें यहाँ पर लेकर के आए थे। यह कहने का अभिप्राय यह है कि सुसेन को उसके घर सहित हनुमान जी उठा करके युद्ध क्षेत्र में लाए थे, इसलिए उसको घर सहित वापस पुनः लंका पहुंचा देने के लिए भगवान राम ने हनुमान जी से कहा। ये सारा वृतांत जब दशानन ने सुना, ये सारी बात, यानी लक्ष्मण मूर्छित हुआ, सुसेन वेद के उपचार से वह पुनः जीवित हो गया, तो ये सारा वृतांत जब दशानन ने सुना तो अत्यधिक दुख से वह अपने सिर को पीटने लगा। व्याकुल होकर के कुंभकर्ण के पास आता है और कुंभकर्ण को विविध प्रयत्नों के द्वारा जगाता है। अब इस व्याख्या को देखते हैं प्रसंग और विशेष के साथ। प्रसंग हो जाएगा प्रस्तुत काव्यांश भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड के भाग लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप से लिया गया है। इसमें हनुमान द्वारा लाई गई संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के ठीक होने का प्रसंग है। व्याख्या हो जाएगी। राम प्रसन्न होकर हनुमान से गले मिले, संजीवनी बूटी लेकर के आते हैं तो राम अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और हनुमान जी को गले लगा लेते हैं। अत्यंत चतुर प्रभु राम हनुमान के प्रति अत्यंत कृतज्ञता अनुभव करते थे।
तब वैद्यराज सुसेन ने तुरंत ही मूर्छित लक्ष्मण को दवा दी और वह प्रसन्न होकर उठ बैठ गई। मूर्छित यहाँ पर रहे आप लगा लेना। राम ने अपने भाई लक्ष्मण को वक्ष स्थल से लगाकर, छाती से लगाकर उनसे भेंट की, उनसे मिले। वानरों और भालुओं का समस्त समूह हर्षित हो उठा। तत्पश्चात हनुमान ने वैद्य सुसेन को उनके स्थान पर उसी प्रकार पहुंचाया जिस प्रकार वह पहले उसको वहां से लेकर के आए थे। पहले कैसे लेकर के आए थे? लक्ष्मण ने मूर्छित होने पर हनुमान जामवंत के कहने पर लंका से वैद्य सुसेन को उसके घर सहित उठा करके लाए थे। सुसेन वैद्य के उपचार से लक्ष्मण के ठीक होने का वृतांत रावण ने सुना तो वह अत्यंत दुखी हुआ और बार बार अपना सिर पीटने लगा। व्याकुल होकर वह कुंभकर्ण के पास पहुंचा और अनेक उपाय करके उनको जगाया। व्याख्या का विशेष हो जाएगा। कवि ने राम के द्वारा हनुमान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है तथा लक्ष्मण के होश में आने पर रावण का दुखी होना इस पद्यांश में व्यक्त किया गया है। अवधी भाषा का प्रयोग है, चौपाई छंद है, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सिर घुनना मुहावरे का प्रयोग हुआ है। अब इसमें मैंने एक प्रश्न भी शामिल किया है और वह प्रश्न जो है वो है, पूछा जाता है ये प्रश्न कई बार, तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कैसे कह सकते हैं? क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इन्होंने उस समय जो रचना शैलियां प्रचलित थी उन सभी रचना शैलियों में अपने काव्य का सृजन किया है। उस समय दो भाषाएं प्रचलित थी, ब्रज और अवधी। तो दोनों भाषाओं में कवि ने पूरा अधिकार पूर्वक लिखा है। उस समय दो कथाएं लोक प्रसिद्ध थी, राम की कथा और कृष्ण की कथा। तो दोनों कथाओं के ऊपर भी तुलसीदास जी ने लिखा है तथा प्रबंधात्मक रचनाएं भी की हैं तुलसीदास जी ने और गीति काव्य भी रचा है। इसलिए कहा जा सकता है कि तुलसीदास हिंदी के जातीय कवि हैं। तो देखो इस प्रश्न के उत्तर को। तुलसीदास इस अर्थ में हिंदी के जातीय कवि हैं कि वे अपने समय में हिंदी के क्षेत्र में प्रचलित सभी रचना शैलियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनमें भाव, विचार, काव्य रूप, छंद और काव्य भाषा की विकसित छवि दिखाई देती है। तुलसी ने अपनी समय काव्य रचना के लिए प्रचलित दोनों भाषाओं ब्रज और अवधी में साहित्य रचा है। उन्होंने अपने समय की दोनों लोक प्रसिद्ध कथाओं सीताराम और राधा कृष्ण पर साधिकार रचनाएं प्रस्तुत की है। उनके काव्य में भावों, विचारों और छंदों को विविधता दिखाई देती है। महाकाव्य रामचरितमानस तुलसी की प्रबंधात्मक रचना है तो गीति काव्य विनय पत्रिका गीति काव्य है। यहां पर गीतावली और विनय पत्रिका इनके कैसे हैं? गीति काव्य। तो यानी प्रबंधात्मक रचना भी की है और गीति काव्य भी लिखा है। जीवन की हर परिस्थिति में यह ग्रंथ मार्गदर्शक की भूमिका निभाता आ रहा है। कौन सा? रामचरितमानस। इसी कारण यह हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य माना जाता है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।